हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म। सिलोगिज्म क्या डिस्कस करेंगे? सिलोगिज्म। अब दोस्तों, सिलोगिज्म जो है हिंदी में हम इसको बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन। अब दोस्तों, इसको हम समझेंगे न्याय निगमन क्या होता है। अब दोस्तों, न्याय का मतलब है हमें न्याय करना है। अब न्याय करने के लिए हमारे पास एग्जाम में कोई जज तो होता नहीं है, ठीक है, हमें खुद को ही करना पड़ता है। क्या होता है इसमें, आपके पास कुछ फैक्ट आपको दिए होते हैं, उन फैक्ट के कुछ निष्कर्ष आपको दिए होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट को सही मान करके, जो फैक्ट आपको दिए हैं उस फैक्ट को सही मान करके उस निष्कर्ष के आधार पर आपको जज करना होता है, आपको आंसर देना होता है इसमें, ठीक है। तो कुछ फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट को हम जो दिया है उसको सही मानेंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन में भी वो लिख के देता है कि जो आपको दिया गया है उसी को सत्य मानना है, ठीक है। तो चाहे वो समाज में ऐसा हो या ना हो, लेकिन जो दिया है उसी को सत्य मानना है। सत्य मान करके उस फैक्ट के आधार पर निष्कर्ष को देख करके आपको क्या करना है? आंसर करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आता है देखिए, इसमें आपको कथन दिया होता है, एक होता है आपका कथन, ठीक है। कथन आपका एक कथन होगा या दो होगा, इस प्रकार से कथन होंगे, ठीक है। और आपको दिए होते हैं इसके निष्कर्ष। क्या दिए होते हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष भी आपके एक निष्कर्ष हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीन भी हो सकते हैं, या चार भी हो सकते हैं। उसका मर्जी पर जितना दे सकता है वो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। चलिए, तो इस कथन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट और निष्कर्ष को हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट को सही मान करके, स्टेटमेंट के आधार पर निष्कर्ष को देखते हुए हमें क्या करना है? जज करना है, यानी आंसर करना है। समझ आ रही है दोस्तों? क्या करना है? स्टेटमेंट को हम सत्य मानेंगे, जो दिया है उसको ही सच मानेंगे कि यही है और कुछ नहीं है। समझ गए? तो स्टेटमेंट को सच मानेंगे और स्टेटमेंट को सच मान करके निष्कर्ष के आधार पर हमें क्या करना है? जज करना है, यानी आंसर करना है, ठीक है। अब आंसर में आपको ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए। किस प्रकार के ऑप्शन होंगे? देखिए, ऑप्शन आपको देगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया, मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको दे दिया कि ओनली पहला सही है, पहला सही है, ठीक है। फिर दूसरा आपको दे दिया उसने कि ओनली दूसरा सही है, भाई दूसरा सही हो सकता है। तीसरा आपको दे दिया कि पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। चौथा आपको दे दिया उसने या तो पहला या तो दूसरा सही है, इस प्रकार से आपको देगा। तो मान लीजिए एक ऑप्शन और दे दिया उसने कि ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है, ना तो पहला और ना तो दूसरा सही है, यानी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। समझ गए? इस प्रकार से आपको ऑप्शन देगा। इन ऑप्शंस में से आपको जो सही हो वो आपको राइट करना होता है। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, आपको स्टेटमेंट दी होगी, कथन दी होगी, उस कथन को सत्य मान करके निष्कर्ष के आधार पर, जो निष्कर्ष दिया हुआ उसको देख करके उसके आधार पर आपको क्या करना है? जज करना है, आपको आंसर करना है। आंसर किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से आपको दिए होंगे, इनमें से जो सही होगा वो आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए, आइए अब हम देखते हैं इसका क्या होता है न्याय निगमन। थोड़ा सा इसको अंदर जाते हैं इसके, और हम इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे। वो बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। और दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि आप बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप स्किप ना करें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन को भी जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों,
वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ प्रकार की आपको स्टेटमेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है आपकी, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, सभी ए बी हैं। ठीक है, अब ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, या इंग्लिश में लिखेंगे इसको ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी, यानी सभी के सभी जो बी हैं वो क्या है, ए है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस ए की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए की जगह दिया है आपको सभी की सभी बुक, बुक, और बी की जगह दे दिया टेबल। इसी प्रकार से आते हैं कि सभी बुक टेबल हैं। क्या दे दिया, सभी बुक टेबल हैं। भाई है, अब उसने बोल दिया तो है, मानना है हमें तो। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, बुक को टेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई उसने दिया है और क्वेश्चन में बोलता है जो दिया है उसी को सत्य मानना है। अब भाई हो या ना हो, लेकिन यही सत्य है। ठीक है, तो सारी की सारी जो बुक है वो क्या है, टेबल है। भाई सारी की सारी बुक अगर टेबल है तो क्या बनेगा, भाई बुक है, ये रहा बुक, इसको मैं ए ही मानूंगा, ए। सारी की सारी बुक यानी सारे के सारे ए, सभी ए क्या है, बी है, बी है भाई। ठीक है, बी है, क्या है, बी है। अब देखिए फिर उसने बोला है, इसका एक डायग्राम तो हमारा ये बनता है, सेकंड हमारा बनेगा कि सारे के सारे ए क्या हैं, बी है। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो देखिए कैसे, भाई यहाँ तो आपको ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ ऐसा है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी, थोड़ा सा आपको समझने में समय लगेगा ये कि ये कैसे हो गया। ठीक है, और फिर आपके मन में विचार आएगा कि सर अब आपने तो 2 डायग्राम बना दिए, तो इसमें से हमें कौन सा लेना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, धीरे धीरे आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, तो आगे चल के और भी स्टेटमेंट आएंगे, उनमें 3-3 डायग्राम बनेंगे, 4-4 बनेंगे। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट ऐसी आएंगे जिनके जितने चाहो उतने डायग्राम बन जाएंगे। तो हमें निष्कर्ष को देखते हुए हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बनाना है। वो मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या करना है। चलिए, तो ये डायग्राम को मैं ऐसे समझता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बुक की जगह लेता हूँ एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर ले लिया मैंने भारत, टेबल की जगह ले लिया भारत, भारत यानी कि सभी मध्य प्रदेश क्या है, भारत है। सभी मध्य प्रदेश भारत है। और भाई मध्य प्रदेश ये क्या है, मध्य प्रदेश एमपी, एमपी। तो मध्य प्रदेश किसके अंदर आता है, भारत के अंदर ही आता है, बी फॉर भारत मान लीजिए इसको। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे हो गया, ये समझ नहीं आएगा, तो ये भी समझ आएगा। देखिए कैसे, बड़े आराम से समझ आएगा। देखिए ये मध्य प्रदेश है, अगर मैं मध्य प्रदेश को बड़ा करूं, बढ़ाऊं, पॉसिबिलिटी है ऐसी, पॉसिबिलिटी के केस में ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो डायग्राम बनेगा। वो मैं निष्कर्ष के थ्रू कोई जब क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, कहाँ पर यूज होगा इसका। तो ये तो समझ आया। ये इसको समझिए कि मान लीजिए अगर मैं मध्य प्रदेश को बड़ा करूं तो उसमें हम मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल कर लिया, यूपी भी शामिल कर लिया, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सभी को मिला करके क्या कर दिया, मध्य प्रदेश बना दिया। भाई मध्य प्रदेश बना दिया तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश भारत के बराबर हो सकता है, उसकी बाउंड्री को टच कर सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत के बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन भारत तो छोटा नहीं हो सकता, भारत तो छोटा नहीं होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश को बड़ा किया जा सकता है, तो भारत को छोटा नहीं किया जा सकता। अगर सभी राज्यों को मिला दें तो क्या है, मध्य प्रदेश बन गया सभी पूरा मतलब भारत के बराबर हो सकता है, इंडिया के बराबर हो सकता है, लेकिन इंडिया के बाहर नहीं जाएगा, इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। इसकी क्रॉस लाइन है ये, यहाँ से इस लाइन से बाहर नहीं निकल सकता, इसके इस लाइन के अंदर ही रहेगा।
ठीक है, इस लाइन के बराबर रहेगा या इस लाइन के अंदर ही रहेगा, लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। समझ गए? बस इतना सा फर्क है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर अच्छे से समझते हैं। देखिए कथन लेते हैं हम, यानी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हमारी वही है, सभी ए जो क्या है भैया, वो बी है, वो क्या है, बी है। ठीक है, निष्कर्ष आपको इस प्रकार दिए होंगे। निष्कर्ष जैसे पहला दिया है, कुछ ए बी है। दूसरा दिया है, कुछ बी ए है। और तीसरा दिया है, सभी बी ए है। ठीक है, ये कथन है, ये हमारे पास निष्कर्ष है। स्टेटमेंट दिया है और उसका कंक्लूजन दिया है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम क्या बनेगा। मैंने बोला सभी ए, यहाँ पर देखिए सभी ए, ये रहे ए, वो कौन है, बी के अंदर आते हैं। कौन है, बी के अंदर आते हैं। अब देखिए इसको समझिए, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब कुछ ए, मान लीजिए इसमें ए बैठे हैं, ये सारे ए हैं, ए है, ए, इसमें से मैंने कुछ ले लिए, कुछ ए, तो ये तो बी है ना, ये बी के अंदर आते हैं, तो कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसने बोला कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। मान लीजिए भाई ये बी है, ये सारे के सारे बी बैठे हैं इसमें, ये बैठे हैं, ये इसमें से मैंने ये वाले बी ले लिए अलग। ठीक है, तो ये ए है ना, तो ये भी सही है। तो याद रखिएगा कि कुछ के केस में सभी दिया हो, ऑल दिया हो, ऑल में सम आ जाए, तो सम तो हमेशा ही होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है, सम वाला केस तो हमेशा राइट रहेगा। अब देखिए, अब उसने बोला सभी, क्या सभी बी ए है? क्या सभी मध्य प्रदेश, सॉरी, क्या सभी भारत मध्य प्रदेश है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि मध्य प्रदेश तो भारत, तो मध्य प्रदेश नहीं हो सकता ना। मध्य प्रदेश भारत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश, भारत मध्य प्रदेश नहीं होगा। तो यहाँ पर ये केस खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म, यानी ये केस गलत हो जाएगा। तो कुछ हमेशा सही रहेगा, कुछ वाला हम ये दोनों, कुछ वाला हमेशा सही ही रहेगा। अच्छा हाँ, अगर इसी में वो बोल देता चौथा, ये अब इसी में बोल देता कि सभी बी ए होने की संभावना है, संभावना है। भाई देखिए इसको यहां समझिए, संभावना वाले केस में क्या होगा, देखिए समझिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि कल बारिश होगी, ठीक है, कल बारिश होगी। अब आप, मतलब मैंने डायरेक्टली आपसे बोल दिया कल बारिश होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वेट करोगे कल का निकल जाने का। परसों ही सुबह आप आके मेरे से बोलोगे सर आपने तो झूठ बोला था, बारिश तो हुई नहीं है। क्या बोलोगे, सर आपने तो झूठ बोला था, बारिश तो हुई नहीं है। तो उस केस में क्या है कि सभी भी ये गलत हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं क्या कल बारिश होने की संभावना है, एक पॉसिबिलिटी को मैंने बताया, क्या बताया, क्या कल बारिश होने की संभावना है, तो आप बोलोगे, मौसम को देखोगे, बोले हाँ सर लग तो रहा है, हो सकता है, क्या है, हो सकता है। तब हम उस केस में इसको हमेशा सही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, इस वाले केस में हमेशा गलत करने की कोशिश करना और इस वाले केस में हमेशा सही करने की कोशिश करना है। और जब इस वाला संभावना वाला केस होगा तब हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ऑल आर भी, ये वाला डायग्राम हमारा बनेगा। और इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला सही है,
समझ गए दोस्तों? जब भी संभावना वाला केस आएगा तब हमें उसको सही करना होता है, ठीक है। तो सही करने की कोशिश करना होता है। ऐसा नहीं है कि संभावना गलत नहीं होगी, ठीक है, संभावना गलत होगी, कुछ 1-2% होता है कि गलत होगी, नहीं तो 95% संभावना सही ही होती है, उसको गलत नहीं किया जाता, ठीक है। जहां जहां पर गलत होगी मैं बताऊंगा आपको गलत कहां पर होगी, लेकिन 95% संभावना पॉसिबिलिटी वाला केस सही ही होता है, ठीक है। तो क्या है कि सभी बी ए होने की संभावना है, यानी क्या कल बारिश होने की संभावना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये, ठीक है, कि क्या कल बारिश होने की संभावना है, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है। तो आपने क्या किया, जवाब में पॉजिटिवली आंसर दिया, क्या दिया, पॉजिटिव आंसर दिया, यानी राइट किया। और अगर मैं बोलूं कल बारिश होगी, तो आप क्या कहोगे, मास्टर तो पागल है, मौसम तो साफ दिख रहा है, नहीं लगता बारिश होगी, ठीक है, बारिश नहीं होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए? चलिए और लेते हैं हम। देखिए सारे ए बी है, फर्स्ट सेकंड दिया है, सारे बी सी है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये आपका, इससे आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं इसके, ठीक है, और बहुत आसान होता है। चलिए निष्कर्ष दिए हैं हमें, कुछ ए सी है, कुछ सी ए है, कुछ बी ए है, सारे बी ए है, एक और ले लेते हैं, सारे सी ए हैं। क्या है ऐसा, देखिए तो कथन डायग्राम हम कथन को देखकर बनाएंगे, फिर निष्कर्ष के आधार पर देखेंगे, ठीक है। सारे ए बी हैं, सारे ए ये रहे ए, वो क्या है बी है, ये रहा बी, और सारे के सारे जो बी हैं वो क्या है सी है, तो ये रहा सी, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम हमारा बनेगा। अब इससे देखिए पहला वाला देखते हैं, कुछ ए सी है, क्या कुछ ए सी है, बिल्कुल है भाई, जब सी के अंदर बी आ गया और बी के अंदर ए है तो कुछ तो है ना, कुछ सी क्या है ए है, तो ये सही है। फिर उसने बोला कुछ सी ए है, क्या कुछ सी ए है, देखिए कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, बिल्कुल सही है, और कुछ सी ए है, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ वाला तो हमेशा सही ही होगा। अब देखिए कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, बिल्कुल सही है। अब फिर आया उसने बोला क्या सारे के सारे बी ए है, क्या सभी बी ए है, कहाँ है भैया, तो बताओ कहाँ है। अब ये वाले जो बी है ये बी भरे पड़े हैं, बी मैंने यहाँ से ये बी उठा के ले लिए, क्या ये ए के अंदर आते हैं, नहीं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो सभी बी क्या है ए नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर उसने बोला कि सारे के सारे सी ए है, भाई सारे के सारे सी, सारे के सारे बी ए नहीं है, सारे के सारे सी कैसे हो सकते हैं, ये इसमें सी भरे पड़े हैं, ये नाच रहे हैं इधर उधर, ये घूम रहे हैं, ये सारे सी हैं, इसमें से मैंने कुछ सी ले लिए, ये वाले सी ले लिए, क्या वो ए है, नहीं है, तो ये भी क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत है। हाँ अगर यहाँ पर ये बोलता कि क्या सारे के सारे सी ए होने की संभावना है, क्या सभी के सभी जो सी हैं वो ए हो सकते हैं, तब बिल्कुल, तब हम इसको राइट कर देते हैं, यानी पॉसिबिलिटी है वो राइट हो जाता। समझ गए? चलिए और
डीपली पढ़ते हैं हम इसको। चलिए ये नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सारे ए बी है, ऑल ए आर बी, सारे बी सी है, सारे सी डी है, और सारे डी ई है। ठीक है, इस प्रकार से हमें स्टेटमेंट दी हो तो इसके कौन कौन से केस सही होंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए ये कौन कौन से सही होंगे। नंबर 1, सारे ए सी है। नंबर 2, सारे ए डी है। नंबर 3, सारे ए वो क्या है, ई है। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, राइट होंगे, सही होंगे। यहीं पर अगर वो उल्टा बोल देता है कि सारे सी जो है भैया ए है, सारे सी जो है ए है, या आपसे बोलता है सारे डी ए है क्या, फिर आपसे बोलेगा क्या सारे ई ए है क्या, बताओ। तो ये तीनों केस क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, कैसे गलत हो जाएंगे समझिए। देखिए उसने देखिए यहाँ पर बोला है कि जो ए है वो सभी क्या है, बी है, ये बी है, और जो बी है वो क्या है, सी है, वो सी है, ये रहा सी। जो सी है वो क्या है आपका, डी है, ये रहा डी, और जो डी है वो क्या है आपका, ई है। ठीक है, तो देखिए उसने बोला है क्या सारे ए सी है, तो भाई सारे ए सी हैं, बिल्कुल है भाई। बाहर से अंदर से बाहर जाना पॉसिबल है, अंदर से बाहर जाना पॉसिबल है, यानी मध्य प्रदेश को बड़ा करना पॉसिबल है, लेकिन इंडिया को छोटा करना नहीं। इंडिया को छोटा आप करना चाहोगे नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा इंडिया छोटा हो। हाँ बड़ा कर सकते हैं हम, छोटा तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है, कभी नहीं चाहेंगे। तो बाहर से अंदर से बाहर आना पॉसिबल है, यानी ये राइट। ऐसे ही ए डी तक पॉसिबल है, ए ई तक गया पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या सी ए के अंदर आ सकता है, क्या सी को अंदर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। क्या डी को अंदर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। क्या ई को ला सकते हैं, नहीं ला सकते। लेकिन यहां पर अगर पॉसिबिलिटी आ जाती, अगर वो बोलता क्या सारे के सारे सी ए होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तब ये तीनों राइट हो जाते। समझ आया दोस्तों। तो मैं बस यही बता रहा था आपको कौन सा डायग्राम कहाँ यूज करना है। अभी हमने पहला ही स्टेटमेंट लिया है, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। 4 स्टेटमेंट तो होते हैं हमारे इसमें, 4 स्टेटमेंट हैं, और चारों स्टेटमेंट से मिलजुल के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेटमेंट दे दिया आपको कोई भी, ठीक है, 4 स्टेटमेंट होते हैं, चारों से मिलजुल के सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ की। कुछ ए बी है, ठीक है, सम ए आर बी,
क्या है, सम ए आर बी, कुछ वाली बात है। तो देखिए इसको समझते हैं हम, इसके डायग्राम हमारे बनेंगे कुछ ए, ये है ए, कुछ ए बी है भैया, ये है कुछ ए क्या बी है, दोनों में कुछ ना कुछ इंटरसेक्टिंग हो रही है, ये समझ आया। फिर कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए वो क्या है, बी है, बिल्कुल सही है। कुछ ए कोई भी ए ले लो इसमें से उठा के, ये वाले ए ले लिए, क्या वो बी नहीं है, बिल्कुल है। तो कुछ ए बी है। तीसरा हमारा बनेगा कुछ ए बी है। अब देखिए इसमें भी तो कुछ ना कुछ ए बी है ना, ठीक है, तो कुछ ए बी है। तो इस प्रकार से इसके 3 डायग्राम हमारे बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सा डायग्राम कहाँ यूज करना है। अब देखिए जैसे इसी में अगर मैं स्टेटमेंट ले लूँ तो स्टेटमेंट क्या बोलेगा, या सॉरी निष्कर्ष क्या बोलेगा, अगर मैं इसमें निष्कर्ष लूँ, निष्कर्ष देखिए, चलिए पहला निष्कर्ष है सारे ए बी है। दूसरा बोलेगा सारे ए बी होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी यहां बताता है। देखिए सारे ए बी है, क्या सारे के सारे ए बी हैं? अब देखिए सारे के सारे ए तो बी नहीं है ना, अगर हम इस डायग्राम को देखें, क्या सारे के सारे ए बी हैं? नहीं। मेन ये है संभावना जब भी होगी, पॉसिबिलिटी जब होगी, तब हमें इन दोनों को लेना है। तो हम इसी को देखेंगे, कुछ ए बी है, उसने बोला है कुछ ए बी है, ठीक है भैया, कुछ ए बी है। तो अब उसने बोल दिया सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं, ठीक है। मैंने बोला कल बारिश होगी, आपने फटाक से मना कर दिया नहीं होगी, ठीक है। क्या है, आपको ऐसा लग रहा कि कल बारिश होगी तो आपने मना कर दी, तो ये हो गया गलत। फिर मैंने आपसे बोला क्या सारे बी होने की संभावना है, संभावना एक पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला क्या कल बारिश होने की संभावना है, तो आप उसको गलत नहीं करोगे, आप उसको हमेशा सही करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सही करने की कोशिश करोगे तो आप इन 2 डायग्राम्स को देखोगे, क्या सारे के सारे ए बी होने की संभावना है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। ये डायग्राम हम देखेंगे तब तो ये सही है, तब तो ये सही है, समझ गए। तो हमें डायग्राम को पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो सारे के सारे ए बी होने की संभावना है, और अगर बोलता क्या सारे बी ए होने की संभावना है, क्या सारे बी, यहां लिख देता हूं, सारे बी ए होने की संभावना है, तो फिर हम इस डायग्राम को देखेंगे, क्या सारे के सारे बी ए हैं? बिल्कुल है भाई, पॉसिबिलिटी है, तब ये वाला सही होगा। तो पॉसिबिलिटी के केस में अदर डायग्राम आपको उठाना है, नहीं तो आपको यही डायग्राम लेना है, ठीक है, ये वाला, ये। तो इसके हिसाब से ये गलत है बस, और पॉसिबिलिटी आ गई तो इसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी वाला सही है, इसके हिसाब से ये वाला सही है, बस, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। इसका आगे का सेशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, जय हिंद, जय भारत।